गुड इवनिंग चिल्ड्रन। प्रीवियस क्लास में हमने हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल देखा एंड हाइजेनबर्ग वो साइंटिस्ट है जिसने प्रूव करा कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिवॉल्व इन अ डेफिनेट पाथ अराउंड ऑफ न्यूक्लियस। आज हम हाइजेनबर्ग के न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स क्यों इंपॉर्टेंट है हाइजेनबर्ग के? क्योंकि इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल आईआईटी मेन और एडवांस दोनों में न्यूमेरिकल्स आते हैं और 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो ओनली न्यूमेरिकल्स पर है। वी विल डिस्कस 4 न्यूमेरिकल्स वन बाय वन। ध्यान से देखना वीडियो, आप केयरफुली देखिए। बढ़ते हैं आगे। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, इसका प्रोटॉन है। प्रोटॉन का वेलोसिटी है 1/10th वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब प्रोटॉन 1/10th वेलोसिटी ऑफ लाइट से रिवॉल्व कर रहा है। ओके, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या है? ±0.5%। कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ है ±0.5%, इसका मतलब है ये इसकी अनसर्टेनिटी है। ओके, आपको बताना है व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा वी क्या है? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने हाइजेनबर्ग का? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल ग्रेटर एच अपॉन 4 पाई। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने, याद है? अब ये ग्रेटर और इक्वल की जगह आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, इतना बड़ा मैटर नहीं है, बट याद रहता तो लिख लो। डेल्टा एक्स इक्वल क्या लिखोगे? एन डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई। कैलकुलेशन आपको करनी है मैथमेटिक्स वाली, मैं केवल आपको आइडिया दूंगा कैसे करना है। ओके, तो डेल्टा एक्स आपको क्या करना है? कैलकुलेट। तो क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा एक्स इंटू एम। अब ये एम क्या है? प्रोटॉन का मास है एम। प्रोटॉन का मास क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये प्रोटॉन का मास है। कई बार 1.67 भी लेते हैं, तो ये आपने लिखा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, रहने दीजिए किलोग्राम डॉट। अब डेल्टा भी निकालना है आपको। अब वेलोसिटी कितना है प्रोटॉन का? 1/10th वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आप क्या करोगे? 1/10 इंटू 3 इंटू 10⁸ लाइट का वेलोसिटी है। सॉल्व करोगे, क्या बना? 3 इंटू 10⁻7। अब ये देखो, आपको क्या बताना है? 0.5% निकालना है इस वैल्यू का। तो कैसे निकालोगे? 0.5/100 इंटू 3 इंटू 10⁻7। ओके, क्यों निकाला हमने ये? क्योंकि प्रोटॉन की वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी इतनी है। वो तो आपने क्या निकाली? प्रोटॉन की वेलोसिटी। और ये क्या निकाला आपने? उसकी अनसर्टेनिटी। कैलकुलेट करोगे क्या हो जाएगा? 5। क्या लिखोगे? 0.5 इंटू 3 है, तो 1.5 इंटू 10⁵। ये आ गया आपका वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी। ये डाल लिया 1.5 इंटू 10⁵ इक्वल एच क्या है आपका? प्लेन कांस्टेंट पढ़ा हुआ है आपने। क्या वैल्यू होती है? 6.625 10⁻⁻34। पाई की वैल्यू पता ही है आपको, 3.14 इंटू 4। तो यहां से आपको मिलेगी डेल्टा एक्स की वैल्यू। ओके बेटा, कर लोगे? तो बिल्कुल बेसिक सिंपल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। सिंपल तो नहीं है, ये चीज इसको इंपॉर्टेंट बनाती है, कैलकुलेशन करना। बढ़ते हैं आगे। ये न्यूमेरिकल नंबर 2 देखिए, थोड़ा सा अप लेवल। अप लेवल क्यों? देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है? आपके पास एक एटम है। सपोज ये एटम का एरिया है या एटम का डायग्राम। ओके, क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम विदिन अ डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। वीडियो में बताया था मैंने आपको 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है। 1 एंगस्ट्रॉम का मीनिंग होता है 10⁻⁻10 मीटर। मतलब आपका इलेक्ट्रॉन किसी एटम के 10⁻10 मीटर एरिया में प्रेजेंट है। मतलब एरिया मतलब मैच वाला एरिया नहीं है, उस स्पेस में प्रेजेंट है। अब ये जो वैल्यू है 10⁻10 मीटर है। इमेजिन करिए, मैं इमेजिनरी डायग्राम बना रहा हूं। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है। अब इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है
इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन। प्रीवियस क्लास में बताया था मैंने वीडियो में। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इस एरिया के अंदर अनसर्टेन है, मतलब कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन का स्पेस है वो क्या है, उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी। क्यों बोला आपने अनसर्टेनिटी? क्योंकि आपको पता नहीं है इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है या इस पॉइंट पर है। तो आप क्या लिखोगे, आपका जो डेल्टा एक्स है वो क्या है, 10⁻⁻10 मीटर। आपको क्या बताना है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। केवल ये डिकोड करना है आपको, बाकी तो इजी है। डेल्टा एक्स 10⁻⁻10, डेल्टा वी बताना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इक्वल लगा लीजिए, ज्यादा बेटर है, इजी हो जाएगा सॉल्व करना आपको भी। प्लैंक कांस्टेंट 6.625 10⁻⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14। कैलकुलेशन जब भी करें, मैंने बोला है सबसे पहले पावर्स को कट करें। ये नहीं कि आप बिल्कुल उसमें टाइम बिगाड़ दे पूरा, पावर्स कट करें। जैसे देखिए 10⁻⁻31 है, क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये क्या बचेगा, 10⁻⁻3। -10 है, इसको कट कर दो यहाँ से, तो क्या बचेगा, 10⁻⁻7। बस कैलकुलेशन कर लीजिए, पावर्स काट के पहले। ओके, तो इससे आपको निकल के आएगा डेल्टा वी। यूनिट क्या आएगी डेल्टा वी की, मीटर पर सेकेंड। तो डेल्टा वी क्या होगा उसका, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल देखिए, डेल्टा एक्स आपको दिया हुआ है, डेल्टा वी पूछा है। फॉर्मूला सिंपल है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इंटू एम इक्वल और ग्रेटर एच अपॉन 4। वैल्यूज डालनी है, केवल मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करनी है। आपके यूटीजी हाफिज में अगर न्यूमेरिकल आएगा 3 मार्क्स न्यूमेरिकल इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्लियर है, करके जाना, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन देखिए आप, जेई एडवांस का है, मेन का नहीं है। हाउ वुड यू प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। आप कैसे प्रूव करोगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं मिलता है, कैसे प्रूव करोगे? सपोज करिए आप इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, तो जो न्यूक्लियस का साइज होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की अनसर्टेनिटी। आपने पढ़ा है क्लास 9th में, न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर। याद रखना, जेई एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपको निकालना है डेल्टा वी। फॉर्मूला लगाया, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या बोला हमने सपोज करा 1 मिनट के लिए कि सपोज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, और लास्ट में प्रूव करेंगे कि हमने जो सपोज करा है वो सही है या रॉन्ग। देखिए डेल्टा वी निकाल लेते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻31 इक्वली करता हूँ मैं इसको 6.625 10⁻⁻34 4 इंटू 3.14। अब देखिए अगर हम डेल्टा वी कैलकुलेट करें तो -15 -31 है, इसको आप कट कर लो, यहां से इसको डालते पहले क्या बचा -3, और इसको करोगे तो क्या हो जाएगा -12। तो क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा वी इक्वल 6.625 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू ये नीचे आएगा 10⁻⁻12। जब आप इसको और सॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व करना नहीं है, देखो इसको यहाँ थोड़ा दिमाग से करना है। ये क्वेश्चन उस समय आया था जब आईआईटी एडवांस में थियोरिटिकल पेपर आता था। पहले लिखने वाला पेपर आता था आईआईटी एडवांस में, थियोरिटिकल पेपर। ये ऊपर जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 10⁻12। अब देखिए वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ रहा है 10⁻12 के टर्म में, बट पूरे वर्ल्ड में या यूनिवर्स में हाईएस्ट वेलोसिटी
कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8। मतलब पूरे यूनिवर्स में किसी भी पार्टिकल की जो हाईएस्ट वेलोसिटी होती है वो कितनी हो सकती है 3 इंटू 10 की पावर 8। इसका मतलब आपने जो सपोजिशन लिया है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी कितना आ रहा है 10 की पावर 12। जब दुनिया में हाईएस्ट वेलोसिटी 3 इंटू 10 की पावर 8 है तो ये वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। और अगर ये वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है तो आपका सपोजिशन रॉन्ग है, मतलब हमारा सपोजिशन रॉन्ग है। इफ आवर सपोजिशन इज रॉन्ग इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डज नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। कर लोगे? आएगा नहीं स्कूल में? नहीं आना चाहिए। कभी मौका मिले पूछना अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से, कैसे प्रूव करोगे? कैसे प्रूव हुआ? हमारा डेल्टा भी कितना है 10 की पावर 12। पॉसिबल ही नहीं है किसी की वेलोसिटी 10 की पावर 12। क्यों? क्योंकि दुनिया में हाईएस्ट वेलोसिटी लाइट की होती है, उसकी पावर क्या है 10 की पावर 8। इसलिए हमारा सपोजिशन रॉन्ग है। बढ़ते आगे। एक और न्यूमेरिकल देखिएगा, न्यूमेरिकल नंबर 4। ये भी आईआईटी का है, जेई का क्वेश्चन है। हमने बोला था हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली ऑन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विच जनरली मूव ऑन वेलोसिटी ऑफ लाइट। हम हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को केवल उस छोटे पार्टिकल पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो बहुत छोटा हो और लाइट की वेलोसिटी से चल सकता हो, जैसे इलेक्ट्रॉन, ओके, या रेवोल्यूशन ऑफ प्रोटॉन, गामा रेज, बीटा रेज, अल्फा पार्टिकल, इन सब पर। क्वेश्चन है हाउ वुड यू जस्टिफाई दैट हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ऑन बिगर मूविंग ऑब्जेक्ट। क्लियर? कैसे प्रूव करोगे? सपोज आपके पास एक कार है और कार की वेलोसिटी का जो अनसर्टेनिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। कार का मास 1000 किलोग्राम है और आपको कैलकुलेट करना है पोजीशन का अनसर्टेनिटी। ये हमने लिया अपनी ओर से। हमने क्या लगाओगे? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी डॉट मास इक्वल h/4π। आप जो ये कार ही आप कोई सा भी बड़ा ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ट्रक ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, कुछ भी ऐसा जिस पर आपको लगाना है, बस उसका मास पता होना चाहिए, वेलोसिटी पता होना चाहिए। देखिए डेल्टा एक्स इंटू वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी 10 है, मास 1000 किलोग्राम है, h 6.625, 10 की पावर -34, 4 इंटू 3.14। अब देखिए लेकर जाए डेल्टा एक्स इक्वल क्या होगा? तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। ये लिखते हैं 6.625, 10 की पावर -34, 4 इंटू 3.14 इंटू इसको 10 की पावर 4 लिख दो, ये 10 की पावर। अब ये ऊपर जाएगा, शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? ये 6.625, 4 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -38। अब इस टर्म को देखिए, डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है? -38, मतलब बहुत छोटी वैल्यू आ रहा है डेल्टा एक्स का। और डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो हम क्या बोलेंगे? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ अ कार इज वेरी 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 लेस। मतलब कार की पोजीशन की अनसर्टेनिटी बहुत बहुत कम है। अगर कार की पोजीशन की अनसर्टेनिटी बहुत कम है तो उसकी एक्यूरेसी क्या है? बहुत ज्यादा है। मतलब ये है हम कार की पोजीशन को इजीली और एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी इज वेरी वेरी लेस। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो बोल रहा हूं मैं, डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है। बहुत छोटी होने का मतलब कार की पोजीशन की अनसर्टेनिटी ना के बराबर है। अब जब पोजीशन में अनसर्टेनिटी ही नहीं होगा तो मतलब क्या है? आप कार की पोजीशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर हम उस कार की पोजीशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इट मीन्स हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ऑन बिगर ऑब्जेक्ट। तो आज के जो 4 न्यूमेरिकल्स के वीडियो है ध्यान से देखिए इसको, और प्रीवियस जो वीडियो है उन्हें भी ध्यान से सुनिए।
एक बार रिपीट करिए, ये सोच के मत बैठिए कि 11वीं क्लास लोकल है। 11वीं क्लास अगर आपका स्ट्रांग होगा, 12th आपका ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। और अगर 11th पूरा रह गया पढ़ाई में तो 12th में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो पुरानी वीडियोस देखिए, न्यूमेरिकल्स करिए। बहुत जल्दी क्या बता देता हूँ मैं आपको, थर्सडे को जितना हमने पढ़ लिया है उसका हम एक बार टेस्ट लेंगे, क्वेश्चन पेपर में शेयर करूंगा, आप सॉल्यूशंस मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।